बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा सप्तम के विज्ञान की बातें पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 विद्युत धारा और उसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स को समझेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं इसे एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मजेदार खेल के बारे में। एक मजेदार खेल जिसे आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों के बारे में। विद्युत अवयवों में कौन कौन से प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आइए बैटरी बनाएं, कैसे बैटरी बनाया जा सकता है इसे हम लोग जानेंगे। बंद एवं खुला परिपथ के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से हम क्या समझते हैं इसे समझेंगे। और विद्युत फ्यूज का उपयोग क्या है इसे भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मजेदार खेल के बारे में समझ लेते हैं। क्या खेल है और किस प्रकार से इसे खेलना है। बच्चों, इस खेल का नाम है आपका हाथ कितना स्थिर। तो बच्चों, इस खेल को आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। तो पहले आपको इसके लिए क्या क्या उपकरण चाहिए वो हम लोग जान लेते हैं। इस प्रकार के 3 लकड़ी के जो है टुकड़े चाहिए, और इस प्रकार के 2 लोहे के कील चाहिए, और साथ ही एक जो है चाबी चाहिए, एक टॉर्च का बल्ब चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, और एक जो है टॉर्च का बैटरी चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, ये 2 जो लोहे के कील है इसे हमें जो है इस लकड़ी के तख्ते में गाड़ देना है। उसके बाद बच्चों, एक तार को जो है नंगे तार को एक तरफ बांध देना है, और उसके बाद चाबी को जो है उसमें पिरो देना है, उसके अंदर में जो है लगा देना है, और दूसरे सिरे को जो है दूसरे कील के साथ में जोड़ देना है। अब चाबी के दूसरे सिरे में एक तार को छीलकर उसे यहाँ पर हम लगा देंगे, और फिर दूसरे सिरे को बल्ब के साथ लगाएंगे। बल्ब में फिर एक और तार को जोड़ देंगे और उसे सेफ्टी पिन के साथ में लगा देंगे। फिर सेफ्टी पिन के दूसरे सिरे में एक तार लगाएंगे जिसे हम टॉर्च के बैटरी के साथ जोड़ देंगे एक सिरे के साथ, और दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे को दूसरे कील के साथ जोड़ देंगे। अब बच्चों, खेल कैसे खेलना है। यह जो चाबी है बच्चों, इसे पहले वाले कील के पास हमें ले जाना है, और हम ये इसमें जो है चाबी जब भी कभी इस नंगे तार से छू जाएगा यानी कि स्पर्श कर जाएगा तो ये बल्ब जलने लगेंगे। तो इसी में हमें सावधानी रखना है कि ये जो है चाबी का जो मध्य वाला भाग है, जो होल अर्थात खुला हुआ है वो जो है किसी भी हालत में इस तार से ना सटे। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ ले आएंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को स्थिर रखते हुए जो है आगे दूसरे पिन तक ले जाएंगे। यदि हम यहाँ तक लाने में सक्षम हो जाते हैं तो हम विजयी होंगे। इस प्रकार से सभी बच्चे इस खेल में भाग ले सकते हैं, और जिसका भी छू जाएगा वो खेल से आउट हो जाएंगे। तो बच्चों, ये है ना मजेदार खेल, इसे आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य खेलें। आगे बच्चों, हम लोग जानेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों के बारे में। कौन कौन से प्रतीक चिन्हों का जो है उपयोग विद्युत अवयवों में किया जाता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो चलते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों के बारे में जानने। तो बच्चों, अब हम लोग विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों को जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर दिया गया विद्युत अवयव और प्रतीक चिन्ह, यह है विद्युत सेल। तो बच्चों, आप जो है घर में टॉर्च के बैटरी को अवश्य देखे होंगे। तो यह टॉर्च का बैटरी है, इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लंबी दाग है और एक जो है छोटी और मोटी दाग दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है सेल को दिखाया जाता है। आगे बच्चों, विद्युत बल्ब, आप टॉर्च के बल्ब को देखे होंगे। इस प्रकार से टॉर्च का बल्ब होता है, और इसे प्रतीक के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है। देख लें बच्चों, इस प्रकार से जो है टॉर्च के बल्ब को यानी कि बल्ब को दिखाया जाता है, विद्युत बल्ब को। स्विच ऑफ, जो स्विच अगर ऑफ हो तो ऐसी स्थिति जो है इस प्रकार आप देखते हैं कि स्विच ऑफ किस प्रकार से होता है। तो उसे जो है प्रतीक के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है कि यह जो है अलग अलग है, अर्थात यह स्विच ऑफ की स्थिति को दिखाता है। स्विच ऑन में इस प्रकार से दोनों जुड़े रहते हैं। तो उसे दिखाने के लिए प्रतीक इस प्रकार का जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग है परंतु यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आगे बच्चों, बैटरी अर्थात सेल को जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। तो जैसे कि आप ट्रांजिस्टर या
आप जो है किसी रिमोट को अगर खोलते हैं बैटरी लगाने के लिए या किसी घड़ी को खोलते हैं तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार से बैटरी लगाने के लिए जगह बना हुआ रहता है और उसमें धन और ऋण चिन्ह दिया हुआ रहता है ताकि सही तरीके से बैटरी को लगाया जा सके। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में इस प्रकार से दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलों को जोड़कर बैटरी बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसे देखकर पता चल रहा है कि यहाँ दो सेल को जोड़कर बैटरी बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा है, फिर छोटा और मोटा है, फिर एक बड़ा है और फिर एक मोटा और छोटे दाग को दिया गया है। तो इस प्रकार से बैटरी का प्रतीक जो है उपयोग किया जाता है। आगे बच्चों संयोजक तार, आप जो तार को देखते हैं वह इस प्रकार होता है और उसे प्रतीक के रूप में बच्चों इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो हम लोग अब जान चुके हैं कि विद्युत अवयवों में प्रतीक चिन्ह किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि बैटरी जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं, सेल को जो है जोड़कर बैटरी कैसे बनाया जाता है, इसे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बैटरी बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमें आवश्यक सामग्री चाहिए 2 से अधिक सेल, लकड़ी का एक तख्ता, 2 लोहे की पत्तियां, 2 लोहे के कील और एक रबर बैंड। तो हम लोग सबसे पहले बैटरी का होल्डर बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, यह लकड़ी का तख्ता है, इसके ऊपर में जो हमें इन पत्तियों को, लोहे की पत्तियों को लगाना है। परंतु इससे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इनके बीच में जो दूरी है इसे सही रखने के लिए जो सेल है उसको सही तरीके से हम लोग माप लेंगे। जितने सेल हमें लगाना है उसे माप लेंगे और नापने के बाद सही तरीके से सही निशान पर निशान लगाते हुए इन 2 लोहे की पत्तियों को लगाएंगे और इस प्रकार से इसे लगाना है ताकि इसके धन और ऋण जो धन बैटरी में आप देखेंगे प्लस और माइनस लिखा हुआ रहता है, तो वह जो है, और ये जो लोहे की पत्तियां हैं यहाँ इसे हम लोग टर्मिनल कहेंगे। तो वो धन और ऋण जो है इन टर्मिनलों के संपर्क में रहे और ऊपर से एक रबर बैंड को इन पत्तियों में जो है लगा देना है ताकि वो टाइट रहे। और अब जो है हमारा सेल होल्डर तैयार हो गया है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिखे हैं। लकड़ी का एक तख्ता, 2 लोहे की पत्तियां, लोहे की कीले, रबर बैंड, ये हमारे सामग्री है। और किस प्रकार से बनाना है, पहले बैटरी के लिए एक सेल होल्डर बनाए, 2 सेलों की लंबाई नापकर, यह 2 सेल के लिए बनाया गया है, 2 धातु की पत्तियों को कील से ठोक दीजिए। ध्यान रहे सेलों को फिट करने के बाद सेलों के धन और ऋण टर्मिनल के संपर्क में रहे। ऊपर से रबर बैंड दोनों धातुओं की पत्तियों के ऊपर में लगा दें। इस तरह आपकी बैटरी एवं सेल होल्डर तैयार हो गया है। तो बच्चों हमने जाना कि किस प्रकार से बैटरी बनाया जाता है। तो आगे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि बंद एवं खुला परिपथ क्या है। तो हम लोग समझते हैं बंद और खुला परिपथ के बारे में। बच्चों अब हम लोग बंद और खुला परिपथ के बारे में समझते हैं। तो अब बच्चों देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 चित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन चित्रों में हमें बंद और खुला परिपथ के बारे में समझने में सहायता मिलेगी। तो इन चित्रों में क्या दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी दिखाया गया है जिसके एक टर्मिनल को संयोजक तार की सहायता से बल्ब से जोड़ा गया है और इसी प्रकार से दूसरे टर्मिनल को भी इधर तार से जोड़ा गया है। तो अब हम यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। जब स्विच की स्थिति इस प्रकार हो कि दोनों सिरा जुड़ा हुआ रहे तो यह स्थिति जो है बंद परिपथ कहलाता है। ठीक है, और जब यही चित्र को यहां दिखाया गया है और यह स्विच की स्थिति है, जब स्विच की स्थिति में ये दोनों सिरे जो है सटे हुए ना हो, खुला हुआ हो, तो यह जो है खुला परिपथ कहलाता है। बच्चों आजकल बाजार में बहुत तरीके के सेल उपलब्ध हैं। जैसे सामान्य सेल आप देखते होंगे, टॉर्च में जो है बड़ी बैटरियां लगती है, बड़े सेल लगते हैं, उसे आप देखे होंगे। उसके बाद आजकल पेंसिल के आकार का जो है सेल पाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों कुछ जैसे मोबाइल में वो अलग प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है
और जो कैलकुलेटर है उसमें जो है या घड़ी है उसमें जो सेल का प्रयोग किया जाता है उसे बटन सेल कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेलों का आजकल उपयोग हो रहा है। तो बच्चों अब हम लोग जान चुके हैं बंद एवं खुला परिपथ के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। तो बच्चों अब हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। हम लोग सबसे पहले चित्र से समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एक बैटरी दिया गया है और एक टॉर्च का बल्ब है या बल्ब है और यहाँ एक जो है स्विच दिया गया है। इस प्रकार से जो है परिपथ को बनाया गया है। यहाँ स्विच के एक सिरे में तार को जोड़ा गया है और इसे बल्ब के साथ में जोड़ा गया है। बल्ब के साथ जो तार है उसे इस सेल के साथ में जोड़ा गया है या बैटरी के साथ में जोड़ा गया है और इसे बैटरी के दूसरे सिरे को यानी कि रिंग टर्मिनल को जो है वो फिर स्विच के साथ में जोड़ा गया है। जब इस स्विच को ऑन किया जाता है तो बल्ब जलता है। 2 से 3 मिनट या 4 या 5 मिनट तक बल्ब को जलने दीजिए। उसके बाद आप सावधानी पूर्वक बल्ब को स्पर्श कीजिए तो आप देखेंगे कि बल्ब गर्म हो चुका है। तो यही जो गर्म होना है यानी कि बल्ब में जो ताप आपको प्राप्त हो रहा है यह ताप कहां से आया, यह जो है विद्युत धारा के प्रवाह के कारण आया है। इसे ही हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आगे बच्चों इस प्रयोग में थोड़ा सा परिवर्तन दूसरे चित्र में किया गया है। इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं कि बल्ब के स्थान पर यहाँ जो तार का उपयोग किया गया है ये नाइक्रोम का तार है। किस चीज का तार है बच्चों? नाइक्रोम का तार है। यहाँ पर लिख देते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार है। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं बच्चों। आपको नाइक्रोम का तार बिजली मिस्त्री से प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कील लगाएंगे, लोहे की 2 कील को लगाएंगे इस लकड़ी के तख्ते में और नाइक्रोम के तार को इसमें अच्छी तरह से लगा देंगे। ठीक जो है पहले वाले तस्वीर की तरह इसको भी हम तार से परिपथ को पूरा कर देंगे। जैसे हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई बल्ब जो है नहीं लगाया गया है। तो बच्चों कुछ समय तक 2, 3, 4 या 5 मिनट तक आप इसे इसी प्रकार से धारा को प्रवाहित होने दें। उसके बाद सावधानी पूर्वक आप इस नाइक्रोम के तार को स्पर्श करें तो आप देखेंगे कि यह तार गर्म हो गया है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो क्रियाकलाप है इसमें हमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत फ्यूज क्या है। तो बच्चों अब हम लोग विद्युत फ्यूज के बारे में जान लेते हैं। बच्चों आपने अपने घरों में, अपने दोस्तों के घरों में या विद्यालय में विद्युत फ्यूज अवश्य ही देखे होंगे। विद्युत फ्यूज में क्या होता है, विद्युत फ्यूज किस प्रकार से जो है भवनों को जो है विद्युत की उच्च धारा से बचाता है वह हम लोग समझ लेते हैं। तो विद्युत फ्यूज में ऐसे धातु के तार का उपयोग किया जाता है जिसमें से होकर अगर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गल जाता है और तार के गल जाने से जो भवन में जो विद्युत के उपकरण लगे होते हैं वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत फ्यूज का उपयोग बहुत ही जरूरी है ताकि कभी भी अगर विद्युत की उच्च धारा प्रवाहित हो तो घरों में प्रयोग होने वाले विद्युतिक उपकरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चों सभी भवनों में इसे लगाया जाता है और आजकल जो है विद्युत फ्यूज के स्थान पर एक नए जुक्ति जिसे विद्युत विच्छेदक कहते हैं या एमसीबी कहते हैं, इसे इसका पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह क्या करता है कि जब कभी अत्यधिक मात्रा में
विद्युत जो है प्रवाहित होने लगती है तो यह तुरंत जो है विद्युत के प्रवाह को रोक देता है। तो इससे भी जो है भवन में जो विद्युत के उपकरण है वो नष्ट होने से बच जाते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक मजेदार खेल देखा और विद्युत अवयवों के प्रतीक चिन्हों के बारे में जाना, बैटरी कैसे बनाई जाती है इसे समझा, बंद और खुला परिपथ को हम लोगों ने देखा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में हम लोग जाने और विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों जरूरी है इसे हम लोगों ने समझा। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।